बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपका पार्ट 4 फिजिक्स का क्लास, जो रिवीजन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ऊर्जावान मोटिवेशन, आपको जो ऊर्जा प्राप्त करेगा, जो आपको एक प्रकार का उत्साहित करेगा दोस्तों, वो है कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। दोस्तों, याद रखिएगा, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद वहाँ पहुँचा दे। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों से अभिनंदन नमन करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, सूर्य की विकिरण कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तय करता है अवरक्त किरण। कौन सा? अवरक्त किरण करता है। दोस्तों, कौन सा किरण? अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि तो शरीर की ऊष्मा बाहर जाने से वो रोकता है। शरीर का ऊष्मा बाहर जाने से वो रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो उचित है दोस्तों, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति, ब्रिटेन की सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति में अंतर क्या है? तो वो है दोस्तों, अधिक गर्मी महसूस करता है। कौन? अफ्रीका वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्र का मुकाबला श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है? तो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होता है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्र हमें अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल के जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्ट का गंभीर होता है। किसके कारण? ये होता है दोस्तों, ये होता है भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, ताप होता है। भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील गिलास या बाँस सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित किया जाता है जो भरा रहता है, जो ठंडे जल में। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किरचॉफ का नियम है। किसका? किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसी कृष्णिका का एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम किसका है? तो यह नियम है दोस्तों, यह स्टीफन के नियम है। स्टीफन के विकिरण के नियम क्या है? स्टीफन का विकिरण के जो नियम है, ई समानुपाती डेल्टा 4 T4 है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम तापांतर अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका है? यह है न्यूटन के शीतलन का नियम। न्यूटन के शीतलन के नियम लागू तभी होता है जब वह ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना होता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री तक ठंडा होने में लगेगा 10 मिनट से अधिक। थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन था? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डिबार है। कौन है? डिबार। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो किसके कारण ये होता है दोस्तों? ए और बी दोनों, संचालन और संवहन विकिरण तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, किसके कारण? तो थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। तो थर्मस फ्लास्क उसे लंबे समय तक गर्म रखता है दोस्तों। ये होता है उसमें आंतरिक तापमान होता है, उसमें आंतरिक तापमान होता है। गलत दोस्तों, ये चमकदार आंतरिक दीवारें बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा निकालने की प्रविष्ट होने से रोकती है। ये हुआ सही उत्तर। किसी विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है। तो कलाई किया जाता है, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। कलाई किया जाता है दोस्तों विकिरण के माध्यम से किया जाता है, इसके गलत होगा, विकिरण के माध्यम। किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है दोस्तों, ये होता है आपको जल का। दिन के समय पृथ्वी समुद्र तल जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्मा धारता काफी अधिक होता है। मोटर गाड़ी या रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए पानी का जो व्यवहार किया जाता है दोस्तों, ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसके लिए। निम्नतापी इंजन का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजन का प्रयोग होता है, ये रॉकेट प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होता है। निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो निम्नतापी जो परीक्षण किया जाता है दोस्तों, ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। न्यूनतम तापमान का अनुप्रयोग होता है, तो अंतरिक्ष यात्रा जलकर्म और चुंबकीय प्रोत्साहन के द्वारा होता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी ठोस पदार्थों के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहता है? तो क्या कहता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, ये उपयुक्त सभी यानी डी होगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वह कहलाता है वाष्प। क्या कहलाता है? वह कहलाता है गलनांक कहलाता है दोस्तों। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसे कहा जाता है क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ का कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, एक घट जाता है। ये क्या होता है? घट जाता है। मिश्र धातु के गलनांक में अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? मिश्र धातु के गलनांक में अवयवी धातु के अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को क्या कहलाते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है वाष्पन कहलाता है। ठोस में द्रव पदार्थ को अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस में से द्रव यानी ठोस से द्रव को पदार्थ में अवस्था परिवर्तन को क्या कहलाता है? तो एक गलन कहलाता है। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। आप द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप द्रवों को मिलाने से घटता है। पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? पानी उबलता है जल का स्थिति वातावरणीय दाब के बराबर होता है। जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु पॉइंट होता है। पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु का जो पॉइंट होता है दोस्तों, 273.16 केल्विन होता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? उसका तापमान होगा घटेगा।
वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे कहा जाता है त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है, तो वाष्पीकरण की दर निर्भर करता है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर लगेगा। किसी निश्चित द्रव को वाष्पन की दर निर्भर करता है, तो वाष्पन की दर निर्भर करता है दोस्तों वायु के ताप पर भी करता है, द्रव के ताप पर भी, द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पर करता है। जल का क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होता है जल की खुली सतह के ऊपर दाब के पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात तापमान हिमांक से कम होता था, जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण क्या है? तो एक साथ न पिघलने के कारण दोस्तों यह है, यह सूर्य प्राप्त अधिकांशतः ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। अधिकांशतः ऊष्मा को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। पहाड़ियों की चोटी पर आलूओं को पकाने के अधिक समय लगता है, क्योंकि तो ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। ठोस कपूर को कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। गर्मी के दिनों में दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित में किसके कारण? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पीकरण के कारण सॉरी दोस्तों। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो चिपक जाते हैं क्योंकि, तो इसका कारण है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ का सेटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, दूसरी टुकड़ा पिघल जाने के बाद गिलास का पानी अपरिवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य की आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इनमें से किसे उपयुक्त कारण है? तो आर्द्रता, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर 100 डिग्री से कम पर उबलता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को जो पदार्थ अवस्था में परिवर्तित तो करती है परंतु ताप किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करती है, वह कहलाती है गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थों के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो ठोस की गलन ऊष्मा कहा जाता है। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? तो 80 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो वाष्प का गुप्त ऊष्मा है 536 कैलोरी पर ग्राम। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने से जल से क्यों नहीं? भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा का। आंतरिक ऊर्जा का संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के प्रथम नियम से मिलता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में होता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में तो जो होता है दोस्तों ये होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा का अपरिवर्तित होता है। समतापीय परिवर्तन में होता है, तो समतापीय परिवर्तन में जो होता है ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को
बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना। ताप तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किसके संबंध मामला है? तापगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को मानता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। जब पानी नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है? तो यह क्वथनांक बढ़ता है और जवाब बिंदु का जाता घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, पसीना तेजी से वाष्पित होता है। कमरे का ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे का ठंडा किया जा सकता है दोस्तों संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करता है, वह है काला और मुर्सन है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है तो 160 फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर में आमतौर पर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इनमें से क्या? थर्मामीटर को आमतौर पर प्रयोग तथा उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इसी तापमान पर केल्विन सेल्सियस पैमाना कितना होगा? तो केल्विन का 318 केल्विन होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी पिंड के विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव पर निर्भर करता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह क्यों है? तो गर्मियों में ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। खाना पकाने में बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो खाना पकाने में काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ये होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छा प्रवर्तक होता है। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता? तो वायुमंडल में उतरे हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त होता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। थर्मामीटर तापमान निम्नलिखित में किसका उपयोग रूप किया जाता है? तो इसमें किया जाता है गैलिस्टीन को। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? तो दो कमीज के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम रूप से काम करती है। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा का धारता अधिक है? तो ऊष्मा की जो धारता अधिक है दोस्तों जल में है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता होती है, तो अपेक्षिक आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है? तो 300 डिग्री केल्विन के बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा का किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन को। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो यह केवल उच्च तरंगदैर्घ्य है। शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार का होने से ज़्यादा ठंडा महसूस होता है? तो ठंडा महसूस होता है दोस्तों साफ मौसम में। केल्विन पैमाना पर लिए गए ताप से सेल्सियस पैमाना पर बदलने के लिए ताप में कितना जोड़ना जाता है? तो 273 को घटाना पड़ता है। बर्फ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ के बुरादों में पैक किया जाता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े
दिन में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस क्रिया के कारण? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। शीतल की दर किस पर निर्भर करता है? तो शीतल की दर निर्भर करता है बॉडी और उसके आसपास की चीजों को तापमान के बीच अंतर। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो किसके द्वारा? Cp माइनस Cv बटा R बटा J। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि ये वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा को आवश्यकता होती है। एक प्रणाली का तापमान केल्विन 1 से तो सी में वायु, तो उनके बीच का संबंध क्या है? तो बीच का संबंध 1 बराबर 273 प्लस वायु होगा। सूर्य से आने वाले विकिरण मुक्त रूप से होते हैं। एक प्रकाश के लघु तरंग अवरक्त किरणें होते हैं। तो वीडियो का लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।